हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू आ गई हूँ एक बार फिर से आप सबका वेलकम करने के लिए आपके अपने चैनल में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम वापस अपनी लक्ष्मण कुटिया में हैं। दीदी के घर गए थे, मतलब ननद के घर गए थे, वहाँ से आ गए हैं। और आज मतलब एक दिन ही रुके वहाँ पे, अचानक से वहाँ गए और नेक्स्ट डे दोपहर में हम वहाँ से चल पड़े। और जब मैं आई ना तो मैंने एक चीज़ देखी। ये देखिए, मेरी राम कुटिया लक्ष्मण कुटिया एकदम साफ़ सुथरी है। अब की बार पहली बार हुआ है कि मैं कहीं गई हूँ और वापस आई हूँ ना, जब एकदम साफ़ सुथरा मुझे देखने को मिला। मतलब झाड़ू वगैरह सब अच्छे से लगी हुई है, देखो एकदम क्लीन है सब कुछ। वैसे ही जैसे मैं सेट करके रखती हूँ वैसे ही सेट है। जबकि हम गए थे ना जब बिखरा हुआ था, क्योंकि हम लोगों का अचानक से प्रोग्राम बना था। लेकिन ये सेट क्यों है मैं आगे बताऊंगी वीडियो में आप लोगों को, कि कौन ऐसा बंदा मुझे मिला जिसने ये सब किया था भाई। ये देखो इसकी बातें। तो जी हम मिल रहे हैं वापिस अपनी लक्ष्मण कुटिया में। शाम के 6:30 पौने 7 बज गए और हम पहुंच गए थे यहाँ पे शाम को 5 बजे के करीब सुबह। सुबह से मैंने आप लोगों से कोई बात नहीं की, क्योंकि वहाँ पे ना जल्दबाजी ऐसी लगी थी, नहीं है, बिजी आदमी सबके पास बैठे फिर बातें की। पूरे परिवार में इतने लोग हैं तो फिर टाइम लगता ही कहाँ है, सबके साथ बातचीत में इधर उधर घूमने में ही टाइम चला गया। और ऊपर से ना कितना बोलो रे, हद होगी। एक कमेंट आ रहा था मैं नहीं बोल रहा ये बात। एक कमेंट आया था यार, इनके चैनल पे कितना बोलती है। अरे मेरा काम है, मैं यूट्यूब पे अब 10 मिनट का मेरा वीडियो है, उसमें मैं बोलती ही सुनूंगी ना। अब अगर मैं चुपचाप अपना काम करती रहूंगी तो फिर मेरी व्लॉगिंग कैसे होगी? अब मैं बात ही नहीं करूंगी तो मैं आप लोग मेरे को फिर बात मतलब कैसे यार, कैसे चलेगा? कितना बोलती है वो। कई कमेंट आते हैं जिन लोगों को मेरी आवाज़ बहुत इरिटेट करती है, तो यार मत देखा करो, आप लोगों को पसंद नहीं आता तो। मैं फोर्स थोड़ी ना कर रही हूँ। ये तो है नहीं कि भाई मैं यूट्यूब पे वीडियो डालना बंद कर दूंगी, आप लोग ऐसे कमेंट करोगे तो क्या होगा? ज़्यादा ज़्यादा हंसी आएगी सुन के। हमारा कैसा लग रहा है जी बताना। नैनी से चेंजिंग कर लिया आज। नैनी से चेंज कर लिया पूरे ना, वो पहाड़ी लुक दे रहा है इनको। उत्तराखंड की साइड में ना ऐसे कैप पहनते हैं इस तरीके से, ऊपर से बंद होती है बस वो, लेकिन लुक वैसा ही कुछ आ रहा है इनका। वैसे बंद होती है, इसको भी कर लेंगे बंद। हाँ नहीं, अच्छी लग रही है। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद। वेलकम वेलकम। तो जी मैंने आके क्या क्या काम किया वो दिखाती हूँ। पहले तो देख लो, आप चाय बना रही है हमारे मधु। और हम लेके आए हैं एक बहुत ही अच्छी चीज जो कि पीछे से आपको दिख रही होगी। वो देखो मिट्टी का तवा मधु की मम्मी से मैं लेके आई हूँ। और यहाँ चाय बन रही है बढ़िया कड़क सी। मैंने कहा बेटा चाय बना ले, मन कर रहा है चाय पीने का। थक गए ना पूरे दिन सफ़र से, परेशान हो गए सफ़र में। वहाँ से मतलब कहीं से आ जाते हैं जब तो जोश जोश में पहुँच जाते हैं। वो उन्हें ढकी हो एक बार, देखो उगाड़ू छोड़ दियो यार तुम पानी पी के। तो कहीं जाते हैं जब तो जोश जोश में पहुँच जाते हैं, लेकिन वापस चलना ना फिर मुसीबत है। हम तो दोनों ही चीज कर रहे थे। दरीबा से आ रहे थे तो उनकी तरफ से जा रहे थे, और इधर बीलवा की तरफ से आ रहे थे। तो यहाँ अपने घर आ रहे थे ना, अपने घर आने में उतना उत्साह थोड़ी ना होता है। कई दिन रह लेते हैं जब उत्साह होता है। पापा आपका फोन नहीं बाबू, चार्ज लगा रखा है। फूक मारियो में चार्जर तो घर पे है पापा। मार दीजिए। मार दी फूक जी बिल्कुल। तो जी तैयारी कर रखी है, प्याज काट रखी है, हरी मिर्च काट रखी है, और अब बनाऊंगी सब्जी। जी थोड़ी बड़ा होगा, झूठ बोल लो आप। सब्जी बनाऊंगी, हरी मिर्च छोकूंगी ना, मिर्च और प्याज। फिर वो सब्जी हो गया, ऐसे बोलो मिर्च छूकूंगी। बता ये सब्जी होगी कोई? सब्जी हो है अभी, हरी मिर्च की सब्जी नहीं है मधु? नहीं, वो तो मिर्च छूकना बोला जाता है। तो चलो यार मिर्च छोकांगा, तारी मान लेगा। बोल ले तो है गाएगा ना, सब्जी क्या की बनाए दो। हाँ तो फिर मिर्चें की सामने वाला में बताओ ना, छुकी हुई मिर्च है भाई। साबुन में फूंक मार दो। हैं? तो वो लगा वो। हाँ सब्जी, बस सब्जी पूछी जाएगी तो सब्जी तो फिर मिर्च ही बताऊंगा ना सब्जी। या तो भाई मधु तो घणो पक्ष लेने लग गया आपकी मम्मी को। मम्मी को पक्ष तो लेवे गई, हम जब बात ही इसी करो हो बता। सीधी सीधी बात कौन करो, टेढ़ी टेढ़ी बात करो हो। फूक मारो आधी टेढ़ी चाल ले मारी एल्टो।
तो जी यहाँ पर मधु चाय बना रही थी, जो कि पता है कई बार क्या होता है, हम अपने हाथ का कुछ खाना पीना पसंद नहीं करते। कई बार ऐसा होता है, महसूस होता है कि किसी और से बनवा के पिया जाए। तो यहाँ पे मधु ने इसीलिए चाय बनाई थी, उसके हाथ की चाय पीने का मन कर रहा था, खुद से बनाने का मन नहीं कर रहा था। तो हाँ, मैं वीडियो स्टार्ट में होते ही मैंने आप लोगों को कुछ दिखाया था कि देखिए मेरी राम कुटिया लक्ष्मण कुटिया एकदम साफ़ सुथरी है। मतलब कि हम दोपहर में जब गए थे ना, जब सब सामान बिखरा हुआ था, मैं अरेंज नहीं कर पाई थी। बस मैंने बर्तन क्लीन कर दिए थे, और बाकी जो है ना, वो होता है ना कि एक बार हम 2-2:30 बजे खाना वाना खा के सब चीज़ें अरेंज करके रखते हैं ना, वो नहीं रखा था। और मोस्टली क्या होता है कि जब मैं कहीं जाती हूँ, आपने पीछे की वीडियोज़ में भी देखा है कि इस तरीके से अगर कुछ रह गया तो फिर वो मैं आके ही उसको सही करती हूँ। लेकिन अब की बार क्या हुआ, आप सबको पता है भांजी आई हुई है ना, तो भांजी ने, आप लोगों ने सही गैस किया होगा, वैसे बहुत सारे लोगों ने गैस कर लिया होगा। भांजी ने, जब मैं गई ना और वापस आई ना, तो इसने सुबह झाड़ू लगाई है राम कुटिया लक्ष्मण कुटिया में, हर चीज़ इसने अरेंज की है, पानी भर के रखा है, मतलब कि ऐसे रखा है कि घर में कोई था, इस तरीके से मुझे महसूस हुआ। और इस चीज़ को देख करके ना आंखों में एकदम से पानी भी आ गया, कि महसूस हुआ कि यार देखो, कोई बंदा, एक बच्ची ही तो है, वो इतनी केयर कर रही है, उसको इतना ध्यान है कि मामी मामा आएंगे उससे पहले मैं हर चीज़ उस अरेंज कर दूँ। ये सब कुछ उसने, मतलब चूल्हे की राख निकालना, यहाँ से ये मैट बिछाना, सारा काम उसने ही किया था। बस हम लोग तो शाम को पहुँचे थे, पहुँचते ही लकड़ियाँ भी काट के रखी थी उसने, मैंने चूल्हा जलाया बस। मतलब ऐसा लगा जैसे कि हर सारी मेरी गृहस्थी उसने संभाल के रखी पीछे से। और मेरी सलवार पे ना आटे के हाथ लग गई, ब्लैक कलर की है ना, और मुझे पता भी नहीं चला। अभी वीडियो रिकॉर्ड एडिट कर रही हूँ ना, जब मैंने देखा है, देखो कैसे वाइट हो रखी है। तो ये चीज़ देख के ना बहुत अच्छा सा महसूस हुआ। बेटियाँ, फिर मुझे ये भी याद आया कि मेरी नैनी बड़ी हो जाएगी जो ऐसे ही करके रखेगी, और मतलब अच्छा, आप लोग समझ सकते हो मेरे इमोशंस क्या होंगे, इस तरीके से महसूस हुआ। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ आटा, और बस मुझे मेरे ये इमोशन है ना, वो आप लोगों के साथ में शेयर करने थे। वीडियो स्टार्ट में ही मैंने वो वाली क्लिप इसलिए लगाई क्योंकि जब हम लोग पहुँचे थे ना, जब मैंने इतना साफ़ सुथरा देखा था, तो मैंने वो क्लिप निकाल ली। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं। इतना तो बनता है कि मैं मधु को थैंक यू बोल सकूं अपने वीडियो में, कि उसने इतना मेरे लिए किया। नहीं तो क्या है ना कि बच्चे हैं, आजकल के बच्चे कौन इतने इन चीज़ों को नोटिस करता है, लेकिन उसने हर एक चीज़ नोटिस की। बहुत समझदार, और क्या बताऊँ, उम्र से पहले मैच्योरिटी उसने दिखाई। अच्छा लगा। तो यहाँ पर मैंने रोटियाँ बनानी शुरू कर दी है, चूल्हा जला लिया है, सारा काम हो गया है, सब्जी में तड़का, बर्तन साफ़ करना, और ज़्यादातर काम करने के बाद में मैंने सोचा चलो रोटियाँ सेक लेते हैं फटाफट से। क्योंकि ना कई बार क्या होता है कि थकान हो जाती है, तो ऐसा मन करता है कि बस खाना वाना खाएं और सो जाएं फटाफट। तो यहाँ पर मैं आटा, मैंने मेरा और मधु का जो भाई आया हुआ है ना नीरू, उसका, और नैनी के पापा का और बच्चों का लगाया है। क्योंकि मधु ज़्यादातर माँ के साथ वहीं खा लेती है, उसको वहीं माँ के साथ खाना अच्छा लगता है। और बाजरे का आटा मैं लेकर आई हूँ, जिसका मेरा मन तो था मैं रोटी बनाऊँ, लेकिन क्या है ना कि सब्जी साथ में बाजरे के आटे के साथ में बनने वाली नहीं थी। कल दोपहर में फिर मैं पक्का बनाऊँगी, क्योंकि ना आजकल क्या हो रहा है कि मुझे बाजरे का आटा जो है ना, वो कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा है, अच्छा लगता है उसकी रोटियाँ खाना। नहीं, पहले मुझे कभी पसंद नहीं था, मैं मेरी शादी से पहले कभी टेस्ट भी नहीं करती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे ये सीमेंट की रोटियां हैं, सीमेंट का जैसा महसूस होता था। लेकिन एक बार जब मधु के घर पे गए थे ना, लास्ट जब सफाई करने गए थे, मतलब पेंट वगैरह करने गए थे ना बड़ी वाली ननद के घर पे, जिनकी यहाँ शादी थी, तो उस टाइम पर मैंने खाई थी। उसके बाद में फिर मेरा मन करने लग गया। और क्या पता ये बच्चे के असर से है या कैसे है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, अब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो रोटियां सीखनी शुरू हो गई है। अब जो है उस दिन कोई क्लिप हमने नहीं ली, आगे वीडियो रेगुलर नहीं रख पाई। फिर नेक्स्ट डे, यहाँ ये दोपहर का टाइम है, सारा काम फिनिश करने के बाद में, नहा धोने के बाद में, मैं यहाँ आ गई हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए। क्योंकि ये जो पेड़ है ना, ये जड़ है एक पेड़ की, तो ये काफ़ी मोटी है और इसमें पतली पतली टहनियाँ बहुत हैं। तो मेरा ये था कि मैं ये सारी टहनियाँ काट के रख दूँ, क्योंकि फिर है ना ये होता है कि सूख चुकी हैं, और अगर एक्स्ट्रा में रख लूँगी तो फिर मेरे को ही फ़ायदा है, कभी जिस दिन मैं नहीं काट पाऊँगी उस दिन मुझे काम आ जाएंगी। और इस प्रेगनेंसी में पता है क्या हो रहा है कि मुझे आलस नहीं आता। नहीं तो जैसे कई बार होता है ना कि आलस आता है, नैनी के टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता था, मैं सोती रहती थी बस। और इस बार मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं है। शिवांश के टाइम पे भी आलस आता था, इस बार तो बस यूँ रहता है कि बस बैठो ही मत, लगे रहो, मन करता ही नहीं है बैठने का। कभी कुछ एक एनर्जी सी फील होती है बहुत ज़्यादा। तो ये नेक्स्ट डे दोपहर में सब लोग अपना रेस्ट कर रहे थे, उस टाइम पे मैं ये लकड़ियाँ काट रही थी। मधु मेरे पास बैठी हुई थी, तो मैंने कहा चल ये काट लेते हैं, सूखी सूखी जो है ना इसमें से तोड़ के, और अपने अंदर रख देंगे, काम आएंगी अपने।
तो वो मेरे को बोल भी रही थी, कह रही थी मामी आपको चैन नहीं है। मैंने कहा नहीं, मेरे को चैन नहीं है, सुकून मिलता ही नहीं है। तो कह रही थी कहीं लग जाएगी। मैंने कहा कहीं नहीं लगेगी, तू देखती जा। और क्या बताऊँ आप लोगों को, जब ये इतनी सारी लकड़ियाँ जब मेरे पास एक्स्ट्रा हो जाती हैं, जब मुझे बहुत बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और किसी ने मेरे को कहा कि बहुत जल्दी ये अपना आपका जो गांव में रहने का और इस तरीके से काम करने का ये है ना, ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा, जो शौक़ चढ़ा है ये। तो मैंने कहा यार ये मेरा शौक़ नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, मतलब टाइम ऐसा सुकून मिलता है माइंड को, उस माइंड में स्ट्रेस नहीं रहती, इसलिए मैं रहती हूँ और इसलिए मैं करती हूँ ऐसे काम। और सिटी में तो हम लोग अपने लाइफस्टाइल पता नहीं कैसे जीते हैं, आप सबको पता ही है। तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है। और अब इस वीडियो का एंड भी करेंगे हम मिलेंगे विद इन ए न्यू वीडियो बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते वीडियो को लाइक